दुनिया वाले कावा मेरा रुपया कावा दुनिया वाले कावा जन्म जन्म मोहिनी जियो श्री वृंदावन मेरी बात है पिता मेरे घर श्याम इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। जीवन दिया जो आपने जीवन दिया जो आपने उपकार सागरे जीवन दिया जो आपने उपकार सागरे
दिया जो आपने उपकार सावरे, जीवन 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 दिया जो आपने उपकार सावरे, तेरी कृपा से चल रहा, तेरी कृपा से चल रहा परिवार सावरे, तेरी कृपा से चल रहा परिवार सावरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सावरे।
नमोस्तु देव्या सविषा
पत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत् अखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना हिरण्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् अप्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने इयं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः इमुके होय वाचाल पंगु चढ़ही गिरवरगह जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन कर्पूर गौरं करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव
वाणी को पवित्र बनाने के लिए आप और हम सभी मिलकर कुछ क्षण भगवान शिव के चरणों का आश्रय ले लें। ओ मैंने छोड़ दिया घर बार बाबा, आ जाओ आ जाओ एक बार बाबा, आ जाओ। छोड़ दिया घर बार बाबा, आ जाओ, आ जाओ एक बार बाबा, आ जाओ। छोड़ दिया रे घर बार बाबा, आ जाओ, आ Hare
तेरा ही गुणगान करें हम, तेरा ही गुणगान करें हम, तेरा ही गुणगान करें, तेरा ही गुणगान करें हम। शिव पुराण की कथा सुने हम, शिव पुराण की कथा सुने हम, शिव पुराण की कथा करें हम, शिव पुराण की कथा करें हम। सर पर रख दो आ जाओ एक बार बाबा आ जाओ। छोड़ दिया दरबार बाबा आ जाओ एक बार बाबा आ जाओ। सुन लो मेरी
मैंने छोड़ दिया घर बार बाबा, आ जाओ एक बार, ओ बाबा जाओ। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछित कल्पतरु पुराण। कर चरण कृतं वा क्वायजं करमजं वा, श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधम्। कि कर चरण कृतं वा क्वायजं करमजं वा, श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधम्। विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सचराचर जगत के स्वामी और संपूर्ण जगत में व्याप्त परात्पर भगवान शाम सदा शिव के चरणों का आश्रय यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो वो मानव धन्य हो जाता है। और उसमें भी यदि शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो महाराज उसका जीवन सफल हो जाता है। अस्माकं परम सौभाग्य ने, बड़े बड़े भागी होते हैं वो लोग जिन्हें 7 दिवस पर्यंत शिव कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो पाता है। अरे ये कथा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हाँ, प्रथम दिवस आपने श्रवण किया था ना कि अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आए और सूत जी महाराज से कहा था ना कि शिव कथा अमृत कथा को हमें दे दो और ये स्वर्ग का अमृत इन शौनक आदि ऋषियों को पिला दो। लेकिन उन्हें अभक्त जानकर के सूत जी ने वापस लौटा दिया, लेकिन इस शिव कथा को उन्हें प्रदान नहीं किया। क्वचित कांच क्वचित मणि ही, उन देवताओं को डांट करके ये कहकर भगा दिया कि कहां कांच और कहां मणि, कहां तो ये अभय संसार से अभय प्रदान कराने वाली शिव कथा और कहां पर ये तुच्छ स्वर्ग का अमृत। अरे स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी मनुष्य को गिरना पड़ता है, लेकिन जो एक बार भी शिव कथा श्रवण कर ले उसकी फिर कभी कोई दुर्गति नहीं होती। उसे तो भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उसे तो भगवान शिव प्राप्त हो ही जाते हैं और उस व्यक्ति पर सदैव भगवान शिव का अमोघ आशीर्वाद बना रहता है। इन 7 दिनों में श्रवण करके कथा को एक बार घर में जाकर एकांत में बैठना और क्षण भर के लिए नेत्रों को बंद करके विचार करना, इन 7 दिनों के अंदर कथा श्रवण जो मैंने की है, इस कथा का मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया।
और इस कथा का मेरे जीवन से कितना संबंध रहा। कहते हैं जो जीवन पर्यंत पाप करके मर जाता है और पाप करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के उपरांत भूत प्रेत योनि में जो विचरण कर जाता है, उसके नाम से भी यदि कोई शिव पुराण की कथा करा दे तो 8वें दिन ही मोक्ष हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। तो 7 दिवस पर्यंत इस कथा को श्रवण करके एक बार घर जाकर के विचार करना कि इस कथा का मेरे जीवन से कितना संबंध है, और इस कथा को सुनकर के इसे दिल में उतार लेना चाहिए और भगवान शिव का कोई भी एक मंत्र उसका प्रतिदिन जाप करना चाहिए। नियमित रूप से जो शिव कथा श्रवण करने के बाद में भगवान शिव के वैसे तो अनन्य मंत्र हैं, लेकिन कोई भी एक मंत्र उसको जीवन पर्यंत जाप करने मात्र से वह इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। उसे तो भगवान शिव के धाम की प्राप्ति हो ही जाती है। जो अपने माता पिता की शुद्ध संतान नहीं है, जिसने अपने माता पिता का अनादर किया है, पाप पारायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी वही हो, जिसने जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत पाप ही पाप किए हों, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन तक नियमित शिव पुराण की कथा सुन ले तो 8वें दिन से ही उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। हाँ, ये कथा ही ऐसी है। बड़े बड़भागी हैं हम लोग इस लाल क्वार्टर के, इस पार्क के, नंदन पार्क के, और देखिए पार्क का नाम भी बड़ा सुंदर है, नंदन पार्क, भगवान शिव का वाहन। इस पार्क के प्रांगण में 7 दिवस शिव कथा श्रवण का हमें सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हाँ। तो जो इस कथा को श्रवण करते हैं वो तो धन्य है ही, लेकिन जिन्हें कथा श्रवण कराने का अवसर मिल रहा है उनकी कथा और वाणी दोनों ही धन्य हो जाते हैं। हाँ। ये कथा ही ऐसी है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा, प्राण शरीरम ग्रह, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, तोत्राणि सर्वागिरो, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो भगवान कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक तो होती है जननी, एक होती है जन्मभूमि। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक तो जननी जो जन्म देती है माता, और एक जिस संसार में हम जन्म लेते हैं, जिस भारतवर्ष पर हम जन्म लेते हैं, वो जन्मभूमि, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो आज परम सौभाग्य की बात है कि भारत की आजादी के महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में 77वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सभी यहां समवेत रूप से एकीभूत हैं, और जगह जगह स्थान स्थान पर तिरंगा आज हमें देखने को मिल रहा है।
हाँ, तो मैंने कहा था ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अरे देवता लोग भी इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। अभी कथा आप सब श्रवण करेंगे आगे। इंद्र आदि समस्त देवता भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, यदि हमें कहीं जन्म मिले इस पृथ्वी पर तो भारतवर्ष में मिले। हाँ, ध्यान देना सज्जनों, 3 ही इस पृथ्वी पर राम हुए हैं और 3 ही इस पृथ्वी पर भरत हुए हैं। एक ऐसे भरत जिनके नाम से हमारे इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। हाँ, स्वतंत्रता दिवस है इसलिए 2 मिनट चर्चा जरा हम देश के ऊपर करेंगे। 3 ही राम हुए और 3 ही भरत हुए। सबसे पहले राम हुए परशुराम, दूसरे राम हुए बलराम और तीसरे इस अयोध्या भूमि पर, भारतवर्ष की अयोध्या भूमि पर साक्षात प्रकट होकर के जो सभी भक्तों का कल्याण करने वाले हैं ना, वो है आदरणीय पुरुषोत्तम श्री राम। हाँ, और 3 ही भरत हुए। ध्यान देना सज्जनों, सबसे पहले हुए जड़ भरत। श्रीमद् भागवत जी में आप कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु के 16वें अवतार ऋषभदेव, उनके 100 पुत्र हैं जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। हाँ, पढ़ाई में कमजोर थे, विद्या में कमजोर थे, पिता ने घर से निकाल दिया। जाकर के वन में भगवान शिव की कठोर आराधना की और महाराज समस्त शास्त्रों में पारंगत हो गए। साक्षात मां भगवती सरस्वती जिह्वा पर आकर के विराजमान हो गई। पिता ने तो घर से कह के निकाल दिया था, जा तू तो बिल्कुल जड़ है, नाम जड़ भरत पड़ गया। रास्ते में कहीं जा रहे थे, सामने से आ रहे थे राजा राहुगण की सवारी, पालकी में बैठा था राजा राहुगण। जो कंधे पे पालकी ढो रहे थे कहार, उनमें से एक का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। हाँ, राजा ने आदेश दिया कि वन में जो भी मिल जाए उसे पकड़कर ले आओ और इस पालकी में जोत दो। समस्त प्रजा राजा की सेवक होती है, कोई और को मिला नहीं। महाराज जड़ भरत जी मिल गए जो तपस्या कर रहे थे, उन्हें लाकर के उस पालकी उनके कंधे पर रख दी। जड़ भरत जी का नियम था कि 1 कदम दूरी पर भी यदि कोई चींटी आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए तो महाराज उसे पैर के नीचे आने नहीं देते थे, उछल जाते थे, उसे पार कर जाते थे। तो जैसे ही जड़ भरत जी के पैर के नीचे कोई छोटा सा कीड़ा आया, कीट आया, तो तुरंत उछले। अब समझ लो, कंधे पर यदि पालकी रखी है और यदि कहार उछल जाता है तो पालकी में बैठने वाले की क्या हालत होगी। हाँ, धड़ाम से सिर राहुगण का ऊपर लकड़ी में लगा, उस पालकी में सर लगा। राहुगण ने कहा, कौन है ये, क्या इसको पालकी चलानी नहीं आती? वो 3 कहार बोले कि महाराज हम तो पालकी ठीक से चलाते हैं, मगर ये जो मोटा बाबा है ना, ये बार बार उछल जाता है। हाँ, राहुगण ने पर्दा हटा करके उससे कहा, सुनो, शर्म नहीं आती जरा सी, तुम्हें लज्जा नहीं आती? हम राजा राहुगण बोलते हैं, अरे पालकी चलानी नहीं आती तुमसे? खबरदार, अगर अपनी बार मेरे चोट लगी तो ऐसी चिकित्सा करूंगा, जीवन भर याद रखो। इतना मोटा शरीर लिए फिरते हो, ताजा मोटा शरीर लिए फिरते हो, पालकी चलाने का अभ्यास नहीं है, हैं? डांट करके बोला। लेकिन महाराज जड़ भरत ने कुछ उत्तर नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोले। और जैसे ही थोड़े से आगे चले, फिर एक कीड़ा आ गया पैर के नीचे, फिर उछल गए। इस बार राजा राहुगण ने तलवार हाथ में ले ली
और कहने लगे अब तो तू मरने के लायक है, तुझे मृत्यु दंड देना ही उचित है। अरे एक बार के समझाने पर भी, बार बार के समझाने पर भी समझ में नहीं आता। राजा रहुगण बोलते हैं हमें ऐसा दंड दूंगा जीवन भर याद रखोगे। महाराज जड़ भरत की आंखों से आंसू आ गए और मन में विचार किया कि मैंने 40 बसंत पूर्ण कर लिए, लेकिन एक शब्द आज तक किसी से नहीं कहा, लेकिन आज मुझे बोलना होगा। जड़ भरत ने थोड़ा सा पीछे मुड़कर के देखा और कहा, राजन किसकी चिकित्सा करोगे तुम, किसे दंड दोगे तुम, मुझे या मेरे शरीर को? यदि मुझे दंड दोगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, और यदि शरीर को दंड देना चाहते हो तो शरीर तो मेरा है ही नहीं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। असर्प भूतायाम रज्जौ वद वस्तु वन्य वस्तु आरोपो अध्यारोप। महाराज वेदांत की भाषा जब बोली, रहुगण का माथा घूम गया और महाराज तुरंत पालकी से कूद गया और चरणों में प्रणाम करके बोला, सच बताइए कौन है आप? जड़ भरत जी ने कहा, ये तुम्हारी दूसरी गलती। अरे जो तुम हो वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो तुम हो। जो सर्वांताई आत्मा, अजर अमर शाश्वत, वो आत्मा परमात्मा का अंश जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है वो मुझ में भी है। अरे जो तुम हो वो मैं हूं। और महाराज जड़ भरत जी ने ऐसा उपदेश आज रहुगण को किया है, रहुगण ने तत्काल अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और महाराज सीधे वन की ओर प्रस्थान किया और बहुत बड़ा भिक्षु सन्यासी बन गया। तो पहले नंबर पर आते हैं महर्षि जड़ भरत, और दूसरे नंबर पर आते हैं भगवान श्री राम के परम प्रिय भाई, सबसे छोटे भ्राता महाराज भरत, और तीसरे नंबर पर आते हैं शकुंतला नंदन भरत, जिनके नाम से हमारे भारत वर्ष का नाम भारत पड़ा। और इस भारत को आजादी दिलाने के लिए हमारे न जाने कितने भाइयों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। केवल स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के माध्यम से ही हम उन्हें केवल 2 दिन याद करते हैं, बस अन्यत्र भूल जाते हैं, फिर उनका स्मरण नहीं करते। केवल 2 दिन याद रखते हैं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। हाँ, आज वर्तमान इस देश की हालत क्या है आप सभी जानते हैं। सब जगह हिंसा, सब जगह लूट, सब जगह मार। महाराज आतंक मचा हुआ है इस देश में। जिसे देखो वही स्वार्थवश अपने ही कार्य को सिद्ध करने में लगा हुआ है। आज किसी से कह दो कि देश के लिए कुछ काम करना है, राष्ट्र के लिए कुछ काम करना है, निस्वार्थ कार्य करना है, तो महाराज आपको 4 लोग भी एक साथ नहीं मिलेंगे। और कहीं कह दो ना कि डीजे पे नाचना, सिनेमा देखने चलना, तो हजारों की भीड़ आपके साथ हो लेगी। हाँ, तो दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे इस भारत देश में, भारतवर्ष में हमारे भारत के हिंदू भाई ही एक नहीं है। जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है, उस हिंदुस्तान में हिंदुओं के सामने रामचरितमानस को कोई फाड़ दे हैं? और सब एकाएक चुप होकर के, शांत होकर के उस माजरे को देखते हैं। अरे डूब कर मर जाना चाहिए हम हिंदुओं को, जो इस प्रकार की घटना को देख करके भी शांत रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं। इससे अच्छे तो हमारे वो कट्टर मुस्लिम भाई हैं जो अपने धर्म के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं,
लेकिन जहां हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है, हमारे ग्रंथों का अपमान होता है, हमारे धर्म का अपमान होता है, हिंदू भाई को न जाने क्या हो जाता है, वो चुप होकर के शांत बैठ जाता है। उसके गले से एक भी आवाज नहीं निकलती, ना कुछ कहता है और ना कुछ करता है। तो न जाने इस भारतवर्ष के इस इंसान को क्या हो गया। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया। प्रस्तुत है एक छोटा सा देशभक्ति गीत और बहुत एक एक शब्द इसमें बड़ा भाव विभोर करने वाला है, बड़ी अच्छी शिक्षा देने वाला है। ध्यान से सुनना। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसे मनहूस घड़ी है, भाइयों
1947 का देश था, जो महाराज अगर किसी हिंदू भाई पर जरा सा धनौज की आती थी ना, तो पूरे का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, पूरे का पूरा नगर, पूरे का पूरा राज्य एकत्रित हो जाता था। लेकिन अब अपना देश विदेश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई। अपना देश विदेश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई। इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई, पर बहनों की लाज बचाई, पर बहनों की लाज बचाई। इंसानों ने जान गंवाई, इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल बात यहाँ है, अब तो केवल बात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवाएं, चल रही है उल्टी हवाएं, काम रही घर घर न बुलाए, काम रही घर घर न बुलाए। आज हर एक घूंघट को है खतरा, आज हर एक घूंघट को खतरा, आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक आंचल को खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चुड़िया दुल्हन की, खतरे में चुड़िया दुल्हन की। डरती है हर काम की पायल, डरती है हर काम की पायल। आज कहीं हो जाएगा घायल, आज कहीं हो जाएगा घायल। आज सलामत कोई ना घर है, आज सलामत कोई ना घर है। सबको लुट जाने का डर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, अपने वतन को देखा, आदमी के वतन को देखा, आदमी के वतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर कहीं कोने में मजहब रोता है। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब होता है। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब होता है। इसके जिम्मेदार स्वयं हम हैं, इसके जिम्मेदार केवल हम हिंदू भाई हैं। किससे हम जाकर के शिकायत करें और किसके सर जाकर के हम इल्जाम रखें? ओ किसके सर इल्जाम धरे हम, आज कहाँ फरियाद करें हम? किसके सर इल्जाम धरे हम, आज कहाँ फरियाद करें हम? करते
सबके सब है यहाँ अपराधी, हाय मोहब्बत सबने भुला दी। सबके सब यहाँ है अपराधी, हाय मोहब्बत सबने भुला दी। आज वही जो खून की धारा, दोषी उसका समाज है सारा। आज वही जो खून की धारा, दोषी उसका समाज है सारा। सुनो जरा सुन ले वालों, सुनो जरा सुन ले वालों, आसमान पर नजर घुमा ले, आसमान पर नजर घुमा लो। एक गगन में करो घोटाले, एक गगन में करो घोटाले, रहते हैं हिल मिल कर सारे, रहते हैं मिल कर सारे। कभी ना वो आपस में लड़ते, कभी ना वो आपस में लड़ते, कभी ना देखा उनको झगड़ते, कभी ना देखा उनको झगड़ते, कभी नहीं वो छुए चलाते, कभी नहीं वो छुए चलाते, नहीं किसी का खून बहाते, नहीं किसी का खून बहाते। लेकिन इस इंसान को देखो, 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 धरती की संतान को देखो, धरती की संतान को देखो। कितना है ये हाय कमीना, कितना है ये हाय कमीना, इसने लाखों का सुख छीना, इसने लाखों का सुख छीना। की है इसने जो आज तबाही, की है इसने जो आज तबाही, देखे उसके मुकड़ गवाही, देखे इसने मुकुट गवाही, देखे उसके मुकड़ गवाही। यह क्या हाल हुआ अपने संसार का, ये क्या हाल हुआ अपने संसार का। निकल रहा है आज जन्म का प्यार का, ये क्या हाल हुआ अपने संसार का। निकल रहा है आज जन्म का प्यार का। हिंदुओं में एकता न होने के कारण आज वर्तमान की स्थिति क्या है। ओ कैसा ये खतरे का कहर है, कैसा ये खतरे का कहर है। आज हवाओं में भी जहर है, आज हवाओं में भी जहर है। कहीं भी देखो बात यही है, कहीं भी देखो बात यही है। आय भयानक रात यही है, आय भयानक रात यही है। मौत के साए में हर घर है, मौत के साए में हर घर है। कब क्या होगा इसे खबर है, कब
देवता होगा किसे ध्यान है। बंद खिड़की बंद द्वारे, बंद द्वारे, कहते हैं सब डर के मारे, कहते हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा वही कहता होगा। क्या होगा इन लाचारों का, क्या होगा इन लाचारों का। इनका सब कुछ हो सकता है, इन पे हमला हो सकता है, इन पे हमला हो सकता है। इन पे हमला हो सकता है। कोई रक्षक नजर ना आता, कोई रक्षक नजर ना आता। कोई रक्षक नजर ना आता, कोई रक्षक नजर ना आता। सोया है आकाश विधाता, सोया है आकाश विधाता। सोया है आकाश विधाता। अपने वर्तमान देश की स्थिति क्या है? जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहलाने योग्य नहीं है। आज हिंदुओं में एकता न होने के कारण इस देश की परिस्थिति क्या है, इस देश की हालत क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है? आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। देश बदनाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। बदनाम हुआ, देश बदनाम हुआ, देश बदनाम हुआ, देश बदनाम हुआ। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, क्योंकि कोई भी हिंदू आपस में एकता नहीं रखता। अरे पड़ोसी से पड़ोसी ही ईर्ष्या रखता है। और घर हुआ भारत माता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। अरे राक्षस दैत्य आज भी है, और दैत्य और राक्षस उस समय भी थे। हाँ, आज भी राक्षस हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े सींग नहीं है, बड़ा बड़ा मुख नहीं है, बड़े बड़े दांत नहीं है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह छल आलस्य ईर्ष्या छल अभिमान, इन अवगुणों को लेकर के राक्षस आज भी इस संसार में, इस देश में विचरण कर रहे हैं। और राक्षस उस समय भी थे। तो सूची महाराज कहते हैं कि ऋषि हो, उसी समय पर वहां पर एक राक्षस उत्पन्न हुआ, नाम था तारकासुर। तारकः असुरः यस्मिन् यस्य सः तारकासुर, जिसके जन्म लेते ही पृथ्वी भी तारण करने लगी। ऐसा बलशाली शक्तिशाली राक्षस इस धरा भूमि पर उत्पन्न हुआ, और उसका नाम हुआ तारकासुर। उसने 1000 वर्ष वन में जाकर के ब्रह्मा जी की कठोर आराधना की, और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तारकासुर ने मन में विचार किया कि अमरत्व मिल जाए तो अच्छा होगा। अमरत्व का वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने बिल्कुल मना कर दिया।
बोले क्षमा करना दैत्यराज, हम तुम्हें अमृत का वरदान नहीं दे सकते, इसके अलावा कुछ और वरदान मांगो। इधर तारकासुर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान शिव तो बैठे हैं समाधि में, और भगवान शिव जब समाधि में बैठते हैं ना तो 27,000 वर्ष बाद ही उनके नेत्र खुलते हैं। इधर तारकासुर ने देख लिया कि भगवान शिव तो बैठे हैं समाधि में, तो महाराज उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि शिव के अंश से ही मेरी मृत्यु हो। संसार का कोई प्राणी, संसार का कोई दानव, कोई देव, कोई गंधर्व मुझे ना मार सके। अगर मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव के अंश से हो। हाँ। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर के चले गए। अब महाराज तारकासुर ने पृथ्वी पर विचरण किया, सेना लेकर के 10 दिशाओं को जीत लिया, और महाराज धीरे धीरे उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में ले लिया। स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया, और केवल स्वर्ग ही नहीं, तीनों लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। भगवान बैठे हैं समाधिस्थ होकर के, सभी ने जाकर के आज ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव से प्रार्थना की। कर चरण कृतम वा क्वायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसं वा परार्धम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। और आज सभी ने मिलकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव तो बैठे थे समाधि में। 27,000 वर्ष से पहले समाधि खुल नहीं सकती थी, और इधर उस तारकासुर ने बड़ा आतंक मचा रखा था। देवताओं को परेशान किया, गौओं को परेशान किया, ब्राह्मणों को परेशान किया, साधु महात्माओं को परेशान किया, संतों को सताना प्रारंभ कर दिया, यज्ञ बंद करा दिए, पूजाएं बंद करा दी। देवताओं ने विचार किया यदि इसी प्रकार 27,000 वर्ष तक चलता रहा तो महाराज संपूर्ण सृष्टि को ये खा जाएगा। भगवान शिव को समाधि के बीच में ही जगाना पड़ेगा, परंतु ऐसा दुस्साहस कार्य करे कौन? भगवान शिव को समाधि से जगाना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। ऐसा दुस्साहस कार्य करे कौन? सभी ने मिलकर के कामदेव को बुलाया और कामदेव से प्रार्थना की। कामदेव को भी थोड़ा अभिमान था, और महाराज अपने समस्त बाणों को लेकर के आज भगवान शिव के सम्मुख पहुंच गया, और कैलाश पर जाकर के उसने बड़ा सुंदर नृत्य किया। कामदेव के 5 बाण हैं, ध्यान देना सज्जनों। रहसि संविदम गुरुर्वाक्यम मनोवजम वतम रहसि संवदम। 5 बाण हैं काम के। एकांत में रहना, अश्लील दृश्य देखना, अदृश्य और अश्लील गानों को सुनना, मन में अश्लील चित्रण का छायांकन करना, और किसी सुंदर स्त्री को देखकर के मोहित हो जाना। ये 5 बाण काम के हैं, और ये 5 बाण आज काम ने भगवान शिव पर प्रयोग कर दिए। भगवान शिव तो काम और कामनाओं से परे हैं। अरे कामनाएं भी, काम भी जिनको प्रणाम करता है, ऐसे भगवान शिव की महिमा वो कामदेव न जान सका। उसने अपने 5 बाणों का प्रयोग भगवान शिव के ऊपर कर दिया।
और वो पांचों बाण जाकर के भगवान के वक्षस्थल में लगे और भगवान शिव की थोड़ी सी समाधि जागी, थोड़े से उद्वेगता हुए और तुरंत भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से अग्नि प्रकट हो गई और अग्नि ने आज कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। और देखते ही देखते महाराज भगवान शिव के तीसरा नेत्र खुला और उस तीसरे नेत्र की प्रज्वलित अग्नि के माध्यम से कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव ने डमरू उठा करके तांडव प्रारंभ कर दिया। डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम्। भगवान शिव ने आज तांडव नृत्य प्रारंभ किया, क्योंकि भगवान शिव दो ही स्थिति में तांडव करते हैं, या तो किसी पर ज्यादा प्रसन्न हो जाएं या किसी पर ज्यादा क्रोधित हो जाएं। तो आज कामदेव पर क्रोधित होकर के भगवान शिव ने तांडव प्रारंभ किया। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया, देवर्षि नारद ने जाकर के बहुत मनाया। भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हुए और सभी ने आकर के भगवान शिव के चरणों में आज प्रणाम किया और तारकासुर की कथा बताई। और भगवान शिव ने तारकासुर पर आज अत्यंत क्रोध किया और भगवान शिव का अत्यंत क्रोध करने पर उनका वीर्य स्खलित होकर के पृथ्वी पर गिर गया। अग्नि देव ने कबूतर बनकर के उसको मुख में भर लिया और जाकर के आकाश मार्ग में चला गया। हाँ। और आकाश मार्ग से जाकर के उस कबूतर अग्निदेव बने कबूतर ने भगवान शिव के उस वीर्य को गंगा जी में फेंक दिया। हाँ। उस गंगा जी में स्नान करने के लिए चतुर्मास्य में 6 स्त्रियां आई, नाम था कृत्तिकाएं। 6 कृत्तिकाएं स्नान करने के लिए आई और उन्होंने उस भगवान शिव के वीर्य को गर्भ में धारण कर लिया। हाँ। और जब गर्भ धारण हुआ तो उनके पति ने उनका परित्याग कर दिया। उन 6 कृत्तिकाओं के पति ने उनका परित्याग कर दिया और महाराज आकर के उन्होंने उस गर्भ को पुनः गंगा जी में वापस डाल दिया। और वो गर्भ गंगा जी की लहरों से तरंगों से स्पर्श करता हुआ सरकंडों के वन में आ गया और वहां से उन सरकंडों में से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। नाम है कार्तिकेय। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। विश्वामित्र उधर से जा रहे थे, सरकंडों के वन में बड़ी जोर से रुदन कर रहा था एक बालक। उस बालक को दौड़ करके विश्वामित्र ने गोद में लिया और अपने आश्रम में आ गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों की उसे शिक्षा प्रदान की और महाराज बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे भूख लगी। भूख लगने पर जब उसने दूध मांगा तो वही कृत्तिकाएं 6 कृत्तिकाओं ने आकर के एक साथ उस बालक को 6 कृत्तिकाओं ने एक साथ आकर के उस बालक को आज स्तनपान करा दिया। बोलो शंकर भगवान की। और आज उस कार्तिकेय ने 6 मुख धारण करके 6 मुख धारण करके प्रत्येक 6 कृत्तिकाओं के स्तन का पान किया और 6 मुख धारण करके स्तन का पान करने पर एक साथ उसका नाम सडानन पड़ गया। बोलिए सडानन भगवान की। कार्तिकेय का एक नाम पड़ा सडानन। सडस्य आननम यस्मिन यस्य सह सडानन। सड माने 6 है, आनन यानी मुख जिसके। ऐसे दिव्य परम तेजस्वी बालक ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में बड़ा होने लगा।
क्योंकि 6 कृतिकाओं ने उसका लालन पालन किया था, इसलिए उसका एक नाम पड़ा कार्तिकेय। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। आज भगवान कार्तिकेय धीरे धीरे ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में बड़े होने लगे। भगवान शिव को मालूम पड़ा और भगवान शिव ने आज अपने कुछ गणों को भेजा और भगवान शिव के वो गण आकर के आज कार्तिकेय को कैलाश पर ले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव के वो गण आकर के आज कार्तिकेय को कैलाश पर ले गए और जैसे ही भगवान शिव और मां भगवती पार्वती को मालूम पड़ा ये कि हमारा ही पुत्र है, दौड़ करके कार्तिकेय को अपने अंक में भर लिया और माता पार्वती ने आज कार्तिकेय को अपनी गोद में बिठा लिया और कार्तिकेय को गोद में बिठाने के कारण उस बालक का एक नाम स्कंद पड़ गया। बोलिए स्कंद भगवान की जय। उस बालक का एक नाम स्कंद पड़ गया। अब तो महाराज कैलाश में नगाड़े बज रहे हैं, धुंधुबिया बज रही हैं, शंकर ध्वनि हो रही है। भगवान शिव के दो पुत्र एक साथ बाल लीलाएं आज कैलाश पर करते हैं। भगवान गणपति ने दौड़ करके अपने बड़े भाई कार्तिकेय को गोद में लगा लिया, उनके उधर से जाकर के लिपट गए, उनके अंक में आ गए और कार्तिकेय ने भी दौड़ करके भगवान गणेश जी महाराज को अपने गोद में उठा लिया और दोनों झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और दोनों भाई कैलाश पर्वत पर बाल लीलाएं कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इधर धीरे धीरे थोड़े थोड़े दोनों बड़े हुए और कैलाश पर्वत पर एक बार समस्त देवी देवता एकत्रित हो गए। हाँ, अब इधर कार्तिकेय कहते हैं कि हम बड़े, भगवान गणपति महाराज कहते हैं कि हम बड़े। हाँ, विनोद भाव हो रहा है, आपस में हास परिहास हो रहा है। भगवान शिव सब देखते हैं, माता पार्वती सामने बैठी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जो संपूर्ण त्रिलोकी की, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसे ही सबसे बड़ा और सर्वप्रथम पूजनीय कहा जाएगा। हाँ, अब तो महाराज तुरंत एकदम से कार्तिकेय ने अपने मयूर वाहन को तैयार किया और तीव्र गति से आज मयूर वाहन पर बैठकर के संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा की। इधर गणेश जी महाराज ने सोचा कि एक तो हम वैसे ही भारी भरकम, हाँ, और ऊपर से हमारा जो वाहन है ना वो हमसे भी छोटा। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, मूषक। हाँ, तो भगवान आज गणेश जी महाराज ने अपने छोटे से वाहन मूषक पर बैठकर अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती को बीच में बिठाया और उनकी 7 परिक्रमा कर ली। बोलो शंकर भगवान की जय। और चरणों में हाथ जोड़ करके बैठ गए। इधर महाराज एक ही क्षण में कार्तिकेय महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आए, चरणों में बैठे हुए गणेश को देखा और समस्त देवताओं से कहा देखो ये तो अभी गया ही नहीं और मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ गया, इसलिए सेनापति और इस गणों का अध्यक्ष मुझे बनाया जाएगा। हाँ, तो बरात पर नारायण ने बहुत सुंदर बात कही।
कि महाराज तुमने तो भी एक ही परिक्रमा की है स्वामी कार्तिकेय, ब्रह्मांड की तुमने तो केवल एक ही परिक्रमा की है और गणपति गजानन ने पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करके आ गए। बोले वो कैसे? बोले जो माता जन्म देती है, जो पिता पालन पोषण करता है, उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। उसकी शास्त्रोचित समस्त आज्ञाओं का हमें पालन करना चाहिए। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं डालने चाहिए, उसके दिल को कभी दुखाना नहीं चाहिए। लेकिन कलयुग का प्रभाव आज वही बालक बड़ा होकर के कहता है कि हे मां, तूने मेरे लिए करा क्या है? पिताश्री, तुमने मेरे लिए किया क्या है? तो परात्पर नारायण ने कहा तुमने तो एक ही परिक्रमा ब्रह्मांड की है, गजानन ने तो 7 परिक्रमाएं पूर्ण कर ली, क्योंकि इसने अपने माता पिता को प्रणाम करके उनकी ही परिक्रमा की है। तो शास्त्र कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता पिता से बढ़कर और अपने देश से बढ़कर संसार में कुछ नहीं होता। स्वधर्मो निधनश्रेय, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है। हाँ, अपने माता पिता के लिए तो मृत्यु को प्राप्त होना भी श्रेष्ठ है, उनके लिए तो मृत्यु का वर्ण करना भी श्रेष्ठ है। कार्तिकों को थोड़ा बुरा लगा और महाराज क्रोधित होकर के वहां से चले गए और जाकर के क्रौंच पर्वत, हैदराबाद जिसे बोलते हैं आजकल, वहां पर क्रौंच पर्वत पर जाकर के बैठ गए। पहले भगवान शिव गए अमावस्या वाले दिन मनाने के लिए, हाँ, फिर उसके बाद पूर्णमासी को मां भगवती गई मनाने के लिए। तो मल्लिका कहते हैं, मां भगवती पार्वती का एक नाम है मल्लिका, और भगवान शिव का एक नाम है अर्जुन। अर्जुनो यस्य शिवः स्यात्, भगवान शिव का एक नाम है अर्जुन। तो पूर्णिमा को गई मां भगवती मल्लिका, मां पार्वती, और अमावस्या को गए भगवान शिव अर्जुन मनाने के लिए। तो वहां जाकर के भगवान शिव शक्ति के साथ विराजमान हो गए और भगवान का वह ज्योतिर्लिंग आज मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रख्यात हो गया। बोलो शंकर भगवान। तो आज भी उस हैदराबाद क्षेत्र में प्रत्येक पूर्णमासी अमावस्या को भगवान शिव आज भी वहां पर आते हैं। हाँ, और भगवान के उस परम तेजस्वी चौथे ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। और महाराज धीरे से उन दोनों को, कार्तिकेय को मना करके भगवान शिव और पार्वती कैलाश ले आए, और कैलाश पर आकर के धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। और आज कैलाश पर बाल लीलाएं प्रारंभ हुई। गणेश जी महाराज थोड़े से नटखट हैं, उन्हें हास परिहास करने में बड़ा आनंद आता है। एक बार कहीं जा रहे थे महाराज बड़ी तीव्र गति से, और माता ने रसोई में बनाए थे बहुत सारे मोदक। आज भोग लगाने के लिए माता पार्वती ने रसोई में बनाए बहुत सारे मोदक। अब उनकी सुगंध पाते ही गणेश जी महाराज चल दिए, और माता तो अन्यत्र कार्यों में लग गई। जल लेने के लिए जैसे ही बाहर आई तो गणेश जी चुपचाप अंदर प्रवेश कर गए, और उस रसोई में प्रवेश करके और महाराज एक एक करके सूंड से लड्डू उठाया, पूरा थाल की थाल मुख में उड़ेल लेते। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5000 लड्डू भगवान खा गए। हाँ,
5000 लड्डू भगवान गणेश जी 5 मिनट में खा गए। इधर माता पार्वती लौटी, देखा तो एक भी लड्डू थाल में नहीं था। और महाराज थोड़ा सा एक छोटा सा दंड पड़ा था चांदी का, उसे लेकर के पीछे भागी और भागते 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 पूरे कैलाश पर्वत की परिक्रमा करा दी माता को। हाँ, इधर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान सत्यनारायण की एक बार पूजा रखी। हाँ, बोले आज वैकुंठ में भगवान सत्यनारायण की पूजा हम लोग करेंगे। भगवान को आने में थोड़ा सा विलंब हुआ, सब लोग आंख बंद करके बैठे थे। न जाने कहां से गणेश जी 2 कुत्ता पकड़ लाए। हाँ, 2 पिल्ला ले आए कहीं से, और वो पिल्ला ला करके भगवान नारायण के सिंहासन पर बैठा दिए। हाँ, और जैसे ही देवताओं ने नेत्र खोले, गणेश जी बोले कर लियो दर्शन। हाँ, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। माता पार्वती फिर दौड़े पीछे डंडा लेकर के, और इस बार माता पार्वती दौड़ती दौड़ती थोड़ी दूर निकल गई। सामने से आ रहा था एक द्रुमु नाम का राक्षस। वो भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए सैनिकों को साथ में लेकर के आ रहा था। उस द्रुमु नाम के राक्षस को देखकर के गणेश जी महाराज समझ गए इसकी दिशा तो कैलाश की ओर है। हाथ में खड़ग समस्त सैनिकों को लेकर के महाराज आज कैलाश की ओर जैसे द्रुमु बढ़ा तो भगवान गणपति सामने खड़े हो गए और कहने लगे, सुनो कहां जाते हो? बोले कैलाश पर जा रहा हूं। बोले पहले हमसे युद्ध तो कर लो। और खेल ही खेल में भगवान गणपति महाराज ने अपने पाश का ऐसा प्रयोग किया तो महाराज सारे सैनिकों को बांध करके आकाश मार्ग से उठा करके सीधे समुद्र में फेंक दिया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भगवान शिव को पता लगा, बड़े प्रसन्न हुए। इधर गणेश जी महाराज आज अपने छोटे से वाहन मूषक पर बैठ करके कहीं जा रहे थे और बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे और भगवान शिव का भजन करते हुए गर्दन हिलाते हुए जा रहे थे। सामने से आ रहे थे चंद्रदेव। हाँ, आज चंद्रदेव ने जैसे ही गणेश जी को देखा तो महाराज हंस गए। बोले हाँ हाँ हाँ, ये कैसा बालक है, मौत हो जा तो हाथी को सो। हाँ, और पेट भी होके तुम निकल लो। हाँ, बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चंद्रमा हंस गए। अब चंद्रमा की हंसी महाराज रुकी नहीं। गणेश जी महाराज तो देखते ही रह गए। गणेश जी ने महाराज ने कहा, चंद्रदेव मेरा अपमान करते हो, मेरा हास करते हो, परिहास करते हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं। बड़ा अभिमान है अपनी सुंदरता पर, हैं? तुम तत्काल क्षीण हो जाओगे। हाँ, तुम्हारी सुंदरता को रूपता में बदल जाएगी। अब तो महाराज धीरे धीरे करके तुरंत तत्काल में ही चंद्रमा का सारा शरीर को रूप बन गया, कृष्ण वर्ण का हो गया और दौड़ा महाराज भगवान शिव की ओर जाकर के भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। तो सोची महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जिस दिन भगवान गणपति महाराज ने चंद्रमा को शाप दिया था वो भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। हाँ, इसलिए भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का कभी भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, उस दिन कलंक लग जाता है। हाँ, भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का कभी भी दर्शन नहीं करना चाहिए। अरे भगवान कृष्ण को भी कलंक लग गया था एक बार चोरी का, उन्होंने भी देख लिया था एक बार। हाँ, और सुंदरकांड में भी आप पढ़ते हैं, सुंदरकांड में भी आता है ना, तजहु चौथ चंद की नाई सो पर नार लीलार गोसाई, तजहु चौथ चंद्र की नाई। महाराज अपने से बड़ी स्त्री को मां के समान मानना चाहिए।
अपने से छोटी कन्या को बहन के समान समझना चाहिए और पराई स्त्री को देखकर के महाराज इस प्रकार से मुख मोड़ लेना चाहिए। तजहु चौथ चंद्रमा की नाई, जैसे महाराज भादो मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रमा चतुर्थी के चंद्रमा को लोग नहीं देखते, उसी प्रकार कभी भी काम भावना से कभी स्त्री को नहीं देखना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। चंद्रमा शापित हो गया और जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा आदि समस्त देवता प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने उपाय बता दिया कि जाओ प्रभास क्षेत्र में जाकर के तपस्या करो और भगवान शिव के उस महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र की आराधना करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। और महाराज आकर के आज प्रभास क्षेत्र गुजरात में उस चंद्रमा का एक नाम है सोम, उस चंद्रमा ने आकर के गुजरात समुद्र किनारे भगवान के महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र की आराधना की और 27,000 वर्ष तक जैसे ही आराधना की तो भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव जैसे ही प्रकट हुए, चंद्रमा ने वरदान मांगा कि प्रभु मेरे शरीर को गौर वर्ण कर दो, भगवान गणपति महाराज के शाप से मुझे मुक्ति दिलाइए। तो भगवान शिव ने एक हाथ अपना ऐसे करा और भगवान शिव के हाथ से ज्योति निकली और जैसे ही उस चंद्रमा का स्पर्श किया तो महाराज उसकी कुरूपता तो हो गई नष्ट और चंद्रमा तो आज सर्वांग सुंदर बन गया। बोलो शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव की वो ज्योति वहीं स्थापित हो गई, क्योंकि चंद्रमा का एक नाम है सोम और सोम के भी नाथ हैं भगवान शिव, और इसलिए भगवान शिव वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और उनका नाम पड़ गया सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय। इस प्रकार से संपूर्ण भारत भूमि पर भगवान शिव 12 अवतार लेकर के प्रकट हुए, साक्षात 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। कथा आप लोग आगे श्रवण करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव इस पृथ्वी पर आज भी अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं और साक्षात रूप से विद्यमान हैं। अरे वहां पर जाकर जरा कोई पाप करके तो देखे, तत्काल फल की प्राप्ति हो जाती है, तत्काल दंड मिलता है। हाँ, पुण्य जितना करोगे उतना ज्यादा। हाँ, हमारे ही साथ के एक मित्र थे, गुजरात गए दर्शन करने, महाराज किसी का पर्स गिर गया, पर्स। हाँ, अब उन्होंने उठा लिया, उठा करके रख लिया। मैंने कहा अरे महाराज ये तो उनका है। बोले कोई बात नहीं, बोलो जय बोले। हाँ, उठा कर रख लिया। मैंने कहा भैया वो जा रहे हैं, वो बैठ गए ट्रेन में, उनका पर्स है। बोले जाने दो, खर्चा निकल आएगा। हाँ, रख लिया अपने पास और महाराज कम से कम 3 या 4 हजार रुपए होंगे, निकाल करके अपने पास रख लिए, पर्स फेंक दिया। प्रभास क्षेत्र में हम लोग थे, सोमनाथ का दर्शन करके जैसे ही वापस आए तो उनके हाथ में था एक सूटकेस जिसमें 12,000 रुपए थे, एटीएम कार्ड था, डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था और भी बहुत सारे कपड़े थे। हाँ, हाँ, पता नहीं क्या हुआ, कहां छूटा मालूम ही नहीं पड़ा। और जब हम लोग वापस धर्मशाला में आए, मुझसे आके पूछते मेरा बैग कहां है। बोलो जय बोले। मैंने की गया, बोले क्या मतलब। मैंने की हाँ, उस भले आदमी का पर्स तुमने लिया था ना छल से, यहां आकर के भी पाप करते हो, छल करते हो, चोरी करते हो, दंड तुरंत मिलता है। इस भारत भूमि पर साक्षात भगवान शिव प्रत्यक्ष रूप से 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है। इसलिए कहा है कि अन्य क्षेत्र में जाकर के
अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में जाकर के नष्ट हो सकता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप कभी नष्ट नहीं होता, वो तो वज्र के समान हो जाता है। ये अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रतुल्यं भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में जाकर के नष्ट हो सकता है, लेकिन कभी भी यदि पुण्य क्षेत्र में तीर्थ क्षेत्र में यदि आप कोई पाप करते हैं तो वो कभी नष्ट नहीं होता, वो अपितु वज्र के समान हो जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए तीर्थ में पुण्य क्षेत्रों में पाप करने से बचना चाहिए। अरे वहां अगर जमीन पर भी सोना पड़े, पृथ्वी पर भी शयन करना पड़े तो सो जाओ। और वास्तव में तीर्थ यात्रा वही करता है जो वहां से तीर्थ स्वरूप होकर के आता है। कभी कभी हम तीर्थ यात्रा करने जाते तो हैं, परंतु पाप की गठरी अपने सर पर रख करके ले आते हैं। इसलिए तीर्थ में जाकर के पाप करने से बचना चाहिए, और भूल करके भी वहां पाप ना हो ऐसा विचार करना चाहिए। तो सोमनाथ के नाम से भगवान शिव प्रसिद्ध हुए और प्रभास क्षेत्र गुजरात में प्रतिष्ठित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो सूची महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान शिव का एक अनन्य भक्त था और जाति से भील था। भगवान शिव का एक भक्त था भील और उसका नाम था भोला। हाँ, भील कहते हैं जो वनवासी होता है, जो जंगल में पशु पक्षियों को मार करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आज पूरा दिन बीत गया लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं आया। हाँ, भगवान शिव के चरणों में जाकर के बैठा और प्रार्थना करने लगा, प्रभु आज बाल गोपालों का व्यवस्था कैसे होगी? आज सुबह से शाम हो गई, एक भी शिकार हाथ नहीं आया। बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? क्या मुख लेकर के मैं आज घर जाऊंगा और जाकर के मेरे बाल गोपाल भोजन की याचना करेंगे, कहां से दूंगा? भगवान शिव के पास में देखा, उसी वन में एक छोटा सा भगवान शिव का मंदिर था। हाँ, और भगवान शिव के उस मंदिर के पास में एक छोटा सा सरोवर था, उसमें लगे थे कमल के फूल। मन में विचार किया कि 108 कमल के माध्यम से भगवान शिव की आज पूजा ही कर लूं। गया जाकर के कमल तोड़ा और कमल तोड़ करके भगवान शिव को मनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।